नमस्कार विद्यार्थियों। ई प्रैक्टिकल्स की इस अगली श्रृंखला में आज हम जो प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे वो है PR 302 का प्रिंटर साइंस का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नंबर 1, जिसका ऑब्जेक्ट है कंडक्टिविटी ऑफ वाटर डिटर्मिनेशन बाय द इलेक्ट्रॉनिक मेथड। यानी कि पानी की कंडक्टिविटी यानी उसकी चालकता को हम इलेक्ट्रॉनिक मेथड से कैसे ज्ञात करें। लैब जो है हमारी वो है प्रिंटर साइंस लैब। इक्विपमेंट जो यूज़ में आता है वो है डिजिटल कंडक्टिविटी मीटर, जो कि हमारे पास लैब में अवेलेबल है। उसका मेक है एसिको मॉडल नंबर 641। मटेरियल जो इसमें यूज़ आते हैं वो है वाटर फाउंटेन सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी बफर सॉल्यूशन 1000 माइक्रोसीमेंस का। प्रोसीजर जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ ही रहा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट वी चेक द कंडक्टिविटी मीटर रीडिंग मस्ट बी शोन 1.00 chosen set knob on the check option calibrated if necessary from back panel। इस पहली लाइन का मतलब ये है कि सबसे पहले जब हम मशीन स्टार्ट करते हैं तो उसको हम चेक ऑप्शन पे ले जाकर देखते हैं कि उसकी रीडिंग क्या आ रही है। उसकी रीडिंग आनी चाहिए 1.00। अगर उसकी रीडिंग 1.00 नहीं आ रही है तो इस मशीन के पीछे की तरफ एक पेच दिया हुआ होता है, स्क्रू, जिसको हम एडजस्ट करके घुमाकर उस रीडिंग को 1.00 कर सकते हैं। सेकेंड है आफ्टर चेक द मीटर वी मेजर बफर सॉल्यूशन 1000 माइक्रोसीमेंस कंडक्टिविटी थ्रू इलेक्ट्रोड। रीडिंग मस्ट बी डैश डैश ऑन डिस्प्ले। इसका मतलब ये है कि जब हम पहली जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो सेकंड स्टेप में हम जो हमारे पास एक बफर सॉल्यूशन है, कंडक्टिविटी का एक बफर सॉल्यूशन है जिसकी रीडिंग है 1000 माइक्रोसीमेंस, यानी कि उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी नापने पर हमें उसकी रीडिंग 1000 माइक्रोसीमेंस ही दिखाई देनी चाहिए। तो ये जो डैश डैश है ये हमें जो यहाँ पर आएगा ये 1000 माइक्रोसीमेंस ही आएगा यहाँ पर। अगर ऐसा नहीं आता है तो हम उस रीडिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, कैलिब्रेट कर सकते हैं, बशर्ते हमारा जो बफर सॉल्यूशन है वो 1000 माइक्रोसीमेंस का ही होना चाहिए। इससे ये होता है कि अगर आपके पास एक बफर सॉल्यूशन है 1000 माइक्रोसीमेंस का या मान लीजिए 500 माइक्रोसीमेंस का और आपकी मशीन उसको डिटर्मिनेशन करने पर उसका रीडिंग भी वही आता है, तो इसका मतलब आपकी मशीन बिल्कुल सही चल रही है। तीसरा है आफ्टर सेटिस्फेक्शन अबाउट कैलिब्रेशन ऑफ द मीटर नाउ वी वॉश केयरफुली द इलेक्ट्रोड इन डिस्टिल वाटर। चूँकि आपने इलेक्ट्रोड को किस में डाला, एक 1000 माइक्रोसीमेंस वाले सॉल्यूशन में डाला, तो उसको अब बाद में वापस यूज़ रखने के लिए उसको हम डिस्टिल वाटर से उस इलेक्ट्रोड को अच्छी तरह वॉश करना बहुत ज़रूरी है। वॉश करने के बाद हमें जो सैंपल वाटर दिया है, जो कि सिंपल वाटर है एक तरह का, जो हम पीने के काम में लेते हैं, उसकी हम कंडक्टिविटी ज्ञात करेंगे। नॉर्मली पीने के पानी की कंडक्टिविटी 400 माइक्रोसीमेंस के आसपास आती है और इसके बाद फिर हम 2 से 3% फाउंटेन सॉल्यूशन की उस पर डोजिंग करेंगे। अभी फाउंटेन सॉल्यूशन की डोजिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रिंटिंग इंडस्ट्री में जो हम ऑफसेट प्रिंटिंग के अंदर फाउंटेन पानी काम में लेते हैं वो फाउंटेन सॉल्यूशन कहलाता है और वो रॉ वाटर के अंदर 2 से 3% फाउंटेन सॉल्यूशन कंसनट्रेट मिला के हम उसको फाउंटेन सॉल्यूशन बनाते हैं। इससे उसकी पीएच क्या हो जाती है, वो नॉर्मल जो पीएच होती है पीने के पानी की वो 7 से कम होकर उसकी 4.5 से 5.5 तक पीएच हो जाती है और उसकी कंडक्टिविटी करीब 800 के आसपास माइक्रोसीमेंस के आसपास हो जाती है। इसके बाद ये मिलाने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो हमें एक सिंपल वाटर को फाउंटेन सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा कंडक्टिविटी वो हमें इसमें दर्शानी है। इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या है? ऑलवेज वॉश इलेक्ट्रोड इन डिस्टिल वाटर बिफोर यूज़। इलेक्ट्रोड को जब भी कैलिब्रेट करने के बाद हम यूज़ करेंगे तो हमें उसे डिस्टिल वाटर में साफ़ करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा। कैलिब्रेशन नॉब को हमें रेगुलर चेक करना है और बफर सॉल्यूशन हमें फ्रेश यूज़ करना है। बफर सॉल्यूशन भी समय के साथ वीक होता जाता है। अगर आपने 1000 माइक्रोसीमेंस का बफर सॉल्यूशन खरीदा तो वो आपको धीरे धीरे उसकी रेंज बदलती जाएगी, तो आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते। तो ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल था प्रिंटर साइंस लैब का PR 302 का। इलेक्ट्रोड विधि से हम किसी भी पानी का या वाटर या सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कैसे ज्ञात करें। धन्यवाद।